राधे राधे सभी को। एक और कथा सुनते हैं। एक गोपी की कथा है। गोपी भागवत कथा सुनती संत के मुख से और बहुत अच्छे से अपने जीवन में धारण करती। संत ने भागवत कथा में जब ये कहा कि भगवान का नाम का आश्रय जो लेता है वो बड़े से बड़े भवसागर पार कर लेता है, गोपी ने उस बात को अपने पल्ले से बांध लिया और भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जमुना जी को पार करने की सोची और जमुना जी पार हो गई। जमुना जी में जब वो पार करने लगी तो उनको ऐसा लगा जैसे वो जमीन पर चल रही हैं। इसी प्रकार वो रोज करने लगी भगवान के नाम पर आश्रित होकर के। एक दिन उनको लगा कि संत को भोजन पर निमंत्रण देना चाहिए, उन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। संत ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जब वो जमुना पार उनके भोजन करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने नौका के प्रबंध के लिए कहा। तो गोपी ने कहा कि महाराज, आपने तो स्वयं कहा था कि भगवत नाम का आश्रय लेकर के बड़े बड़े भवसागर पार हो जाता है, ये तो यमुना जी है, उनकी प्रिय है, इसे तो हम यूं ही पार कर लेंगे। तो संत ने कहा कि ठीक है, पहले तुम पार करो। गोपी ने उसी तरह से पार किया। संत जी ने जैसे पैर रखा तो उनको लगा वो पानी में डूब जाएंगे और वो पीछे हट गए। फिर गोपी वहाँ से इस तरफ आई और उन्होंने संत का हाथ पकड़ के उनको जमुना जी पार करा दी। जमुना जी जैसी उन्होंने पार करी तो संत ने गोपी के पैरों में पड़ करके दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैं तो सिर्फ कथाओं में कहता रह गया और आपने भगवान नाम का आश्रय लेकर के आज मेरी आंखें खोल दी और आज मुझे पता चला कि भगवान के नाम का वास्तविक आश्रय लेने पर बड़े से बड़े भवसागर पार हो जाते हैं। और गोपी ने इसी से जमुना जी को पार कर लिया क्योंकि उनको एकमात्र इशारा भगवान के नाम का था, भगवान के नाम पर आश्रित थी। राधे राधे सभी को।